इंडिया की शानदार जीत तो थी, लेकिन इस मैच में हमें कुछ बड़ी सच्चाई दिखा दी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये, वाशिंगटन सुंदर अच्छे से जानते थे कि ऑक्शन आने वाला है, जल्दी हीरो वाली परफॉर्मेंस दे देता हूँ, प्राइज मनी बढ़ जाता है। कौन कौन इस बात से एग्री करता है कमेंट में बताओ। इसी बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे अच्छा पॉइंट रहा टीम इंडिया की तरफ से कि बैटिंग पोजीशन किसी की नहीं बदली, जो जहाँ फिट बैठ रहा था वो वहीं बैठा। अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट मुझे इस मैच का यही लगा। शायद से मैच जीतने का वही था, मास्टर स्ट्रोक भी था। अच्छा डिसीजन तो ये रहा मेरे मैच पूरे मैच में, मुझे लगा कि जो गौतम गंभीर ने वाशिंगटन सुंदर को ऊपर भेज के जो मास्टर स्ट्रोक खेला है ना, वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था इस मैच का। और तीसरा पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, सबसे अच्छा पॉइंट जो था अर्शदीप को प्लेइंग 11 में डालना, कैसे भी करके, चाहे हर्षित राणा हटे, हर्षित राणा को हटाया गया और अर्शदीप सिंह को लाया गया और उन्होंने बता दिया कि क्यों है वो हाईएस्ट विकेट टेकर इंडिया के लिए। 3 विकेट लेकर 34 या 35 रन दिए हैं उन्होंने, जो कि टीम इंडिया के लिए सबसे अच्छा रहा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम बहुत आगे तक इसको जा सकता था, क्योंकि टिम डेविड जैसे खेल रहे थे और लास्ट में स्टोनिस भी ऐसी खतरनाक बैटिंग कर रहे थे, ऐसे लगता था कि 200-250 तो आराम में बन जाएंगे। अर्शदीप की बॉलिंग के चलते टाइम पर जो विकेट लिए हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट थे टीम इंडिया के लिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के और बकचोदी के। टॉस जीत गए हैं, हाँ हम टॉस जीत गए हैं इतने सारे टॉस हारने के बाद। वो आपने रिएक्शन देखा था मिचेल मार्श का जो कैसा था, वो भी शॉक हो गए थे टॉस कैसे जीत गए हम लोग, क्योंकि उन्हें भी पता था शायद कि हम इतने सारे टॉस हार चुके हैं, कैप्टन बल्ले, वेन्यू बल्ले, कंट्री बल्ली, लेकिन हम टॉस नहीं जीत रहे थे। फाइनली यार टॉस जीता। इसका प्रेडिक्शन पहले भी एक एक्सपर्ट ने कर दिया था, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, शायद मुझे पता भी नहीं है। मैंने एक्स्ट्रा इनिंग में देखी थी, उन्होंने कहा था कि इंडिया टॉस जीतेगी और मैच भी जीते। हुआ भी कुछ ऐसा ही, इंडिया टॉस भी जीती और मैच भी जीती। और ओवल पिच में हम पहली बार खेल रहे थे T20 मैच और हमने पहले ही T20 में ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है क्रूशियल टाइम पर, क्योंकि सीरीज ऐसी स्थिति में आ चुकी है कि 1-1 से लेवल हो चुकी है। वैसे तो मुझे पता है कि सारे लोग ने मैच देखा ही होगा, लेकिन मैं फिर ही बता देता हूँ जिसने मैच नहीं देखा है या जिसने आधा या अधूरा देखा है मैच, उसके बारे में मैं बता देता हूँ। इंडिया ने टॉस जीता और फील्डिंग का फैसला किया, जो कुछ 6 ओवर तक तो अच्छा साबित हो रहा था, क्योंकि अर्शदीप सिंह ने 2 विकेट चटका दिए थे जल्दी, और उन्होंने बता दिया था क्यों है वो इंडिया के हाईएस्ट विकेट टेकर, क्यों उनकी जगह बनती है प्लेइंग 11 में। हाल ही साबित कर दिया ट्रेविस हेड को बाहर भेजकर और जॉस इंग्लिश को बाहर भेजकर। और 6 ओवर तक तो बिल्कुल सही चल रहा था, टीम इंडिया के पास ही था पूरा गेम, लेकिन 6 ओवर के गेम बदला। टिम डेविड का बीस्ट मोड ऑन हो गया, 23 या 24 बॉल में 50 पूरी कर दी। इंडिया पूरी तहस नहस हो चुकी थी। कैप्टन भी सोच रहे थे अब क्या किया जाए, कोई भी बॉलर ट्राई किया लेकिन कुछ काम नहीं आ रहा था। फिर एक वरुण चक्रवर्ती ने एक गेंद फेंककर आउट करा दिया, जो कि तिलक वर्मा का एक मैजिकल कैच था। ऐसे सिचुएशन में ऐसा कैच लेना बहुत ही कुशल होता है और उन्होंने ये करके दिखाया, बॉल फ्री माइंड थे। ऐसे तैसे टिम डेविड का कैच हुआ, उसके बाद तो बिल्कुल कहानी बदल गई। तो बार तो चला लगा तो ये ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाएगी, लेकिन जैसे ही हम खुश होने लगे ऐसे ही स्टोनिस का बीस्ट मोस्ट चालू हो गया। लगता था कि इसमें डेविड की आत्मा घुसाई है, यही छक्का चौका किसी को नहीं बख्श रहा था, ये लगता था कि टिम डेविड ही आ गया है दोबारा। लेकिन जैसे तैसे लास्ट के 2 ओवर के पहले आउट हो गया। अर्शदीप सिंह ने भी इसी का विकेट लिया। अर्शदीप सिंह ने साबित कर दिया कि क्यों उन्हें प्लेइंग 11 में रखा जाना चाहिए, डाउट होना ही नहीं चाहिए। अर्शदीप सिंह ने उसका विकेट लेके ऑस्ट्रेलिया के 10 से 20 रन कम कर दिए, जीतने के पर पड़ सकता था, जो कि सबसे क्रूशियल टाइम पे। जैसे तैसे ऑस्ट्रेलिया ने 186 का टारगेट दिया। क्या था, इंडिया बैटिंग करने आई और लग रहा था कि आज शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा चलेंगे। मुझे गट फीलिंग थी कि आज अभिषेक शर्मा नहीं चलेंगे, क्योंकि उन्होंने पिछले मैच में अच्छी पारी खेली थी। बहुत ही कम होता है जो खिलाड़ी लगातार 2 बार चल जाए। मुझे लग रहा था कि अभिषेक शर्मा नहीं चलेंगे और वो चले भी नहीं। 15 रन बनाए और एक शॉर्ट बॉल पे नेथन एलिस की बॉल पर शिकार हो गए। और मुझे ये भी पता था कि शुभमन गिल भी नहीं चलेंगे और वो भी नहीं चले। सारा भाभी का भी ख्याल कर लेते, कम से कम उनके लिए ही चल लेते। वो बेचारी उदास हो गई हैं, आपको देखने के चक्कर में वो उदास हो गई, तो जैसे झड़ी लग गई। सूर्य यादव 3 नंबर पर आए, सबसे अच्छी पोजीशन उनके लिए यही है। 3 नंबर पे तो आए, लेकिन उन्होंने कुछ शानदार शॉट भी दिखाए, लेकिन एक फिर वही डिसमिसल। छक्का मारने के चक्कर में एक और विकेट दे बैठे। फिर हमारे आए बापू सर्वाइवर, उन्होंने भी कुछ अच्छे शॉट दिखाए, लेकिन वो भी ज़्यादा देर तक टिक ना सके, जल्दी चले गए। फिर तिलक वर्मा आए,
तिलक वर्मा ने अच्छी सूझ वाली पारी खेली, टीम को संभाला। जो आया है जो गौतम गंभीर ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है बॉसी के रूप में, बॉसी को ऊपर भेज के, शिवम दुबे से ऊपर भेज के और जीतेश शर्मा से ऊपर भेज के, उससे सारे लोग इम्प्रेस हो गए। गौती की तारीफ कर रहे हैं आज सभी लोग। जो वाशिंगटन सुंदर ने बैटिंग की है, मैन ऑफ द मैच तो वही डिजर्व करता था मेरे हिसाब से। छक्का चौका छक्का जो उन्होंने वो शॉर्ट बॉल पे 6 मारे हैं, उसका तो मैं फ़ैन ही हो गया गाइस। मुझे लगता था मैन ऑफ द मैच उसे देना चाहिए था। हाँ, फिर भी अर्शदीप सिंह भी डिजर्व करता था, उसे मिला है, काफ़ी अच्छा है। और लास्ट में बची हुई कसर शर्मा ने पूरी कर दी और अब मैच जीत गए। लेकिन मुझे इमोशन वो हो गया, जीतेश शर्मा 1 रन दे के उसका 50 करवा सकते थे, उसने इतनी मेहनत की है। लेकिन कोई नहीं, मैच ज़्यादा ज़रूरी होता, मैच तो नहीं, लेकिन उसने इतनी ज़्यादा मेहनत की है तो शायद उसकी 50 बनती भी थी। शुभमन गिल तुम रन बना लो, क्योंकि तुम्हारी जगह एक पावरफुल बैटर बैठा है जो इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी से भी खेलता है, उसका फॉर्म भी एक नंबर कड़क है। तुम्हारी जगह खेल सकता है 1 नंबर। तुम्हारे पोस्टर बॉय के चक्कर में एक बंदे का करियर बर्बाद हो रहा है, क्योंकि वो बैठा है, उसको स्क्वाड में भी सिलेक्ट नहीं किया गया। कैप्टन भी दे दी, फिर भी एशिया कप निकल गया, टी सीरीज निकल गई, कब बनाओगे रन? वाइस कैप्टनसी कुछ तो अहमियत लो। कौन मेरी बात से एग्री करता है कि यशस्वी जायसवाल को चांस देना चाहिए सीरीज के बाद? मुझे लगता है 2 मैच और ट्राई करने चाहिए शुभमन गिल के साथ। अगर रन आ भी जाए तो मुझे नहीं लगता कि शुभमन गिल को आगे चांस देना चाहिए। अब यशस्वी जायसवाल को अब ट्राई कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि उसको भी शायद बुरा लगता होगा, क्योंकि उसकी पोजीशन बताओ क्या मार के खाया है, कैसे रन बनाए जाएंगे। अगर आप लोग खुद सोचो, एक तरफ अभिषेक शर्मा और दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल, क्या कॉम्बिनेशन होगा हमारी टीम का। ओपनिंग की स्लॉट ही पक्की हो जाएगी। सारी टीम हमसे घबराने लगेंगी कि इनको कैसे आउट करें। एक तो आउट हो जाएगा, लेकिन दूसरा कैसे होगा? एक टिक गया तो नैया पार लगा देगा पूरी टीम में। अगर सोचो दोनों टिक गए तो क्या होगा उस दिन? इतिहास लग जाएगा। लेकिन शायद ऐसा कुछ होगा नहीं। पोस्टर बॉय और गौतम गंभीर के फेवरेट के चक्कर में यशस्वी जायसवाल शायद से T20 में कम जगह बना पाए। आप भी कुछ कहना चाहते हैं शुभमन गिल के बारे में तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो भाई सूर्या भाई तुम भी रन बना लो यार, कब तक ये आड़े तेज शॉट खेलने के चक्कर में हमारी फीलिंग की ऐसी तैसी करोगी? जब से कैप्टनसी संभाली, जब से रन ही नहीं बन रहा सूर्या भाई से। केवल IPL छोड़ दिया जाए तो सूर्य कुमार यादव से कोई रन नहीं आए हैं। पहला T20 मैच में काफ़ी दिनों बाद इतनी अच्छी पारी आई थी, लेकिन वही मैच रद्द हो गई, क्योंकि अब ज़्यादा दूर नहीं लग रहा है मुझे कैप्टनसी आपसे छिन भी जाए। मुझे लगता है कि 2026 वर्ल्ड कप आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है सूर्य कुमार यादव के लिए एज अ कैप्टन, मुझे लगता है। आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और क्या लगता है ये भी बताएं। एक बात तो समझ में आएगी, हेजलवुड के बिना ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग कुछ नहीं है, क्योंकि नेथन एलिस को छोड़ दिया जाए, उसने भी शायद से बहुत ज़्यादा रन दिए हैं, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा हाईएस्ट थी उसकी, लेकिन उसने 3 विकेट भी लिए हैं। लेकिन हेजलवुड होते तो 4 ओवर में केवल 13-14 रन देके 3-4 विकेट ले सकते थे, जो टीम इंडिया के इस चेस को आसानी से चेस नहीं करने देते। हेजलवुड की प्लेसमेंट थी, उसको भी 4 ओवर नहीं किए गए, क्योंकि इतने बुरी तरीके से पीटा हमारे बल्लेबाजों ने। एलमास भी घबरा रहे थे कि उसको बॉलिंग देख की नहीं थी। उनके स्पिनर ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है, कुलेमन ने बहुत बढ़िया बॉलिंग की है। उसके अलावा कोई मुझे नहीं लगा कि कोई की अच्छी बॉलिंग है। नेथन एलिस और कुलेमन को छोड़ दिया जाए तो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग बहुत ही कमज़ोर है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से क्या है, आप बता सकते हैं। तो इस मैच का सबसे ज़्यादा टर्निंग पॉइंट कौन सा था? मेरे लिए 2 टर्निंग पॉइंट थे। पहला टर्निंग पॉइंट था कि अर्शदीप सिंह को प्लेइंग 11 में लाना और उसके 3 विकेट लेना, इतना तगड़ा कमबैक करके। दूसरा सबसे बड़ा मूवमेंट था गौतम गंभीर का मास्टर स्ट्रोक, जो वाशिंगटन सुंदर को ऊपर ऊपर तो भेजा उन्होंने, आवेश सही करके दिया वाशिंगटन सुंदर ने, जो कि इतनी अच्छी पावर हिटिंग करके इंडिया को आसानी से मैच जिता दिया। और उन्हें भी पता था शायद से कि IPL ऑक्शन नज़दीक आ रहा है और मेरे ट्रेड बस भी बाज़ार में घूम रहे हैं, तो शायद से उन्हें ज़्यादा पैसे मिल जाए। शायद मुझे लगता है ऐसा, शायद होगा नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ऑक्शन का प्राइस थोड़ी हाई करवा लिया है। बैटिंग पोजीशन बिल्कुल सही है और ऐसा ही होना चाहिए। 1-2 खिलाड़ी ऊपर नीचे हो जाए तो चलता है, सारे लोग की पोजीशन इधर उधर नहीं करनी चाहिए। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा पॉइंट तो ये रहा। दूसरा पॉइंट नेगेटिव है कि शुभमन गिल को अब ज़्यादा ओपिनियन हाई ना करने चाहिए, क्योंकि रन बनाने चाहिए। टीम मैनेजमेंट को उन्हें कड़क कर देना चाहिए कि आप रन बनाइए, नहीं तो आप टीम से बाहर हो जाएंगे। मेरा इस मैच को लेकर यही ओपिनियन है। और क्या सूर्य यादव से भी कह सकते हैं मैनेजमेंट कि आपको भी रन बनाने पे ध्यान देना चाहिए।
और तो सब सॉर्टेड लग रहा है टीम इंडिया के लिए। पता नहीं है, शायद से प्लेइंग 11 सेम ही खेलेगी अब दोनों मैच में। और इंडिया को अगर सीरीज जीतना है तो दोनों मैच जीतने होंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए यही है कि शुभमन गिल का चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के हट भी सकते हैं T20 आई से। क्योंकि एक ऐसा बल्लेबाज बैठा है जो तुमसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट में भी ज़्यादा है, तुमसे अच्छी फॉर्म भी कड़क है, और वो केवल टेस्ट मैच खेल रहा है, जो उसके लिए नाइंसाफ़ी है। आपको नहीं लगता कि नाइंसाफ़ी है? आप भी कमेंट में बताओ क्या है, मैं उसका जवाब दूंगा। आपसे इस मैच का हीरो कौन था? मेरे हिसाब से 2 हीरो थे, एक था हरदीप सिंह, एक थे वाशिंगटन सुंदर। तो सबसे अच्छी पावर हिटिंग करके 4 छक्के मार के टीम इंडिया की नैया पार लगा दी, और लास्ट में तो वह जीते शर्मा आ ही गए थे कि पार करा दी इंडिया को। गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि अगर मैं खो गया तो मिलूंगा नहीं। ऐसे वीडियो और आते रहेंगे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी।